Now today let's start with chapter number 9, the Delhi Sultan. Now in this chapter we will study about the Delhi Sultans, Mamluk dynasty, slave dynasty, Khilji dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. हम सारी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start with the chapter. मोहम्मद गौरी defeated पृथ्वीराज चौहान in second battle of Tarin. देखो जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करा था सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, जो कब हुआ था 1192. It was an important event in the history of medieval India. The result of the battle was beginning of Afghan Turkish rule in India. ये क्या था? ये beginning थी किसकी? अफगान Turkish rule in India. Though Gauri had no children, he considered his Turkish slave his son, who would administer his kingdom after him. ठीक है, उनका कोई लड़का नहीं था, कोई बेटा मतलब कोई बच्चा नहीं था. So he considered Turkish slave, जो तुर्किश स्लेव तो उनको अपना सन माना, जो क्या करेगा आफ्टर हिज डेथ उसके किंगडम को संभालेगा. So in this chapter we will find out how slaves firmly established Turkish rule in Indian subcontinent, and let's read about the existing development. We have 5 dynasties. स्लेव डायनेस्टी जिसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, योर शाम्स उल इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोहम्मद शाह और गियासुद्दीन बलबर है. फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह. तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और महमूद शाह तुगलक. सैयद डायनेस्टी, खिज़िर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन. देन वी हैव लोधी डायनेस्टी, इसमें आपके बाहुल लोधी, योर सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी. राइट नाउ तारीख ऑफ दिल्ली सुल्तान. देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान. यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन, कॉइन, आर्किटेक्चर मिलते हैं, बट जो तारीख जिसका प्लूरल मीनिंग है आपके हिस्ट्रीज आर अवेलेबल अलॉट. दीज आर रिटन इन पर्शियन विच वॉज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान. The writers of Tariq were learned men. They were courtiers, poets, secretaries, and administrators. Right? They recounted the events and commented on them to advise the rulers for the just rule. कि आप रूल के लिए रूलर्स को क्या करो? एडवाइस करो. जो दिल्ली था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर, कमर्शियल सेंटर बनता है आपका, है, और अंडर तोमर्स एंड चौहान्स. मैनी रिच जो आपके जैन मर्चेंट्स थे, दे लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. कॉइन्स मिंटेड देयर एंड कॉल्ड धेलीवाल एंड हैड अ वाइड सर्कुलेशन. इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए जो आपके तारीख थे, व्हाट दे डिड, दे वी मस्ट नो देयर लिमिटेशन. जो राइटर्स थे आपके तारीख के, दे वर नॉट इन टच विद कॉमन पीपल, क्योंकि ये कॉमन पीपल जो लोग थे उनके टच में नहीं थे. Now, their ideas were based on gender distinction. जो इनके ideals थे वो हमेशा किस पे based होते थे? Gender distinction पे. They believed that person born in noble family inherited the right to govern by birth and men were superior. वो ये मानते थे कि men जो है वो हमेशा क्या होंगे? superior होंगे women से. Right? For example, the Chronicle of Sultan period, Minhas-e-Siraz, recognized that Radia Sultan was more able and qualified. जो रजिया सुल्तान थी वो ज़्यादा एबल और ज़्यादा क्वालिफाइड थी फ्रॉम हिज ब्रदर, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल दैट अ क्वीन शुड रूल द कंट्री. सो सबसे पहले मामलुक, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी का कहते हैं, 1206 से 1290 तक रूल करती है. इसको हम अर्ली टर्किश रूल भी कहते हैं. कब से कब तक? कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं आपके 1206 to 1210. What he founded slave dynasty and he was a slave and journal of मोहम्मद गौरी. वो स्लेव थे और क्या थे? जर्नल थे मोहम्मद गौरी के. He conquered by Gauri in India. After the death of Muhammad Gauri, he declared his freedom from the rule of Ghazni and slave came to be a sultan. और फिर slaves को क्या बोलने लगे? सुल्तान. तो कुतुबुद्दीन ऐबक सन इन लॉ, जिनका नाम है इल्तुतमिश, जो 1210 में आते हैं, 1236 तक रूल करते हैं. He succeeded him and the Caliph of Baghdad bestowed upon him the title of Sultan. जो कालिफ थे बगदाद के वो इनको टाइटल देते हैं सुल्तान का. एंड ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर इन इंडिया एंड ही फॉट अगेंस्ट तुर्क नॉबल्स एंड राजपूत इन नॉर्थ. ग्रेजुअली व्हाट हैपन,
It increased the control up to Bengal in the east and Sindh in the west. He also fought against the Mongols, जो कौन लेड करा था? Genghis Khan. He initiated a land revenue system in which empire was divided into small and large tracts called इक्ताज. नॉबल्स और जो ऑफिसर्स होते थे उनको इक्ताज दिया जाता था इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी. ठीक है, उनको कैश में सैलरी नहीं दी जाती थी, क्या दिए जाते थे? इक्ताज दिए जाते थे. Now Iltutmish chose his daughter Razia as his successor instead of his son. तो जो इल्तुतमिश है वो अपनी बेटी रजिया को जो रूल करती है 1236 से 1240 उनको एज अ रूलर चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हिज सन बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल एंड शी वॉज ब्रेव इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर एंड द नॉबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट हर सुल्तान एज सुल्तान एंड किल्ड हर. क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई लड़की हमको, कोई वुमेन हमको रूल करे, तो वो क्या करते हैं? उसको मार देते हैं. And after Razia's death, she unimportant ruler ascended the throne before Ghiyasuddin Balban. तो गियासुद्दीन बलबन से पहले बहुत सारे ऐसे आते हैं थ्रोन पर बैठते हैं लेकिन उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता. तो गियासुद्दीन बलबन आते हैं 1265 से 86 तक. ये टर्किश नॉबल थे who took over the control of the army and administration. He appointed special officers to collect revenue from peasants and he reduced power of the nobles. After his death, his grandson was murdered. और उसके ग्रैंडसन को मार दिया गया और किसको रूलर बना दिया गया? चलाउद्दीन खिलजी को. फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है. खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले आते हैं आपके चलाउद्दीन खिलजी जो आपके 1290 से 96 तक रूल करते हैं. फाउंडर कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी. ही वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड. ठीक है, वो बहुत बुढ़े हो गए थे जब उनको थ्रोन पर बैठाया गया था. He had to spend most of his time in suppressing internal rebellion. उनका जो ज़्यादा टाइम था वो internal rebellion सुलझाने में ही लग जाता था. So in 1296 he was assassinated by his nephew Alauddin Khilji to become the Sultan. और अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाते हैं? सुल्तान्स बन जाते हैं. फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो 1296 से 1316 तक रूल करते हैं. 14th सेंचुरी अफ्रीकन ट्रैवलर इब्न बतूता. याद रखना कि इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आए थे. इनको क्या कंसीडर किया? वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान, बट ही वाज आल्सो नोन टू बी अ क्रूअल एंड resolute ruler. Alauddin Khilji ambition was to conquer the world like Alexander the Great, but he could not fulfill his wish. लेकिन वो उसके wish को fulfill नहीं कर पाया. Now, if we talk about conquest, one of the first expedition he undertook was to Gujarat in 1297 CE. Alauddin conquered Gujarat and Malwa. He gave him control over western seaport. वो control रखता है over the western seaport. Between 1301 and 1303, he campaigned in Rajasthan and captured forts of Ranthambore and Chittor. और जो forts थे Ranthambore और चित्तौर के, उनको क्या करता है? Capture करता है. Therefore, he sent a large army towards the south under his trusted general Malik Kafur. Malik Kafur defeated Yadavas, Kakatiyas or Hosla and Pandyas. Right? So, Alauddin did not bring all these territories under his direct control. Their rulers accepted him as their superior, and what they did, they paid huge tributaries to him. Now, Alauddin Khilji kept the nobility under his control with the help of his spy. He died in 1360. His death hastened the end of the Khilji dynasty, and what it did, it paved the way for the rise of Tughlaq. Right? उसके बाद आता है आपका administrative reform. So the Alauddin Khilji है, he was able commander and an excellent administrator. He increased the size of the army to protect his empire. उसने अपनी आर्मी के साइज को इंक्रीज करा जिससे वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकें. To meet the expenses of the maintaining his huge army, he had to find way to add to his revenue. उसको एक way find करना जिससे वो अपने revenue को क्या कर सके. फिर क्या हुआ? Then afterwards, special officers were appointed. कुछ special officers को appoint करा जिनका क्या काम था? जो क्या करेंगे? Revenue collect करेंगे, right? And Alauddin introduced a market control system according to which prices of all goods were fixed. जिसकी वजह से क्या होता था कि जो prices होते थे सारे goods के वो पहले से ही fixed करे जाते थे. ठीक है? We have 3 market, one food, grains, another clothes, and third is slaves, animals and cattle. पीपल्स जो लोग थे उनको स्ट्रिक्टली पनिश कर जाता था अगर वो किसी भी तरीके के रूल्स और अनऑथराइज्ड कंपटीशन को का वायलेशन करते थे.
अलाउद्दीन ऑल्सो कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थी उनके प्राइजेस को भी अलाउद्दीन ने कंट्रोल करा. एंड इन आर्मी ही इंट्रोड्यूस सिस्टम कॉल्ड हुलिया. इन द आर्मी सोल्जर्स वर रिकॉर्डेड. दगा मतलब ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस वर ऑल्सो यूज फॉर कैवलरी विद रॉयल्टी. स्पाई सिस्टम वॉज वेरी एफिशिएंट एंड वेल ऑर्गेनाइज. जो स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था और वेल ऑर्गेनाइज्ड था, राइट. फिर आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक आते हैं जो 1330 से लेकर देन वी हैव तुगलक डायनेस्टी जिसमें सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेकर 1324 तक रूल करते हैं. एंड ही बिल्ड तुगलाबाद, अ न्यू सिटी इन दिल्ली विच इज 8 किलोमीटर फ्रॉम कुतुब मीनार. और उसके सन एंड सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक 1324 में आते हैं और 1351 तक रूल करते हैं. Is famous in the history of his idea through that he could not implement them properly. One such experiment was the transfer of capital. ये क्या करते हैं, कैपिटल को दिल्ली से देवनागरी चेंज कर देते हैं, जिसका नाम था दौलताबाद. ठीक है, in Deccan in 1327 and back to Delhi. Introduction of token currency in 1329. ठीक है, टोकन करेंसी आती है 1329 में. and another idea which has to take back with a great loss of terrestrial. The third experiment was in order to increase taxes. तो थर्ड एक्सपेरिमेंट करा वो क्या करा कि हम टैक्सेशन को इंक्रीज करेंगे. कहाँ, गंगा यमुना द्वाब पे जो फेमाइन वाला टाइम आएगा. आफ्टर मोहम्मद तुगलक डेथ हिज कजन फिरोज शाह तुगलक ascended the throne and he was nominated by ulemas and nobles. कौन नॉमिनेट करता था, नॉबल्स और उलेमास. एंड ही imposed टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगाता है जिसका नाम था जजिया. किसने लगाया था ये, आपके मोहम्मद बिन तुगलक. ही फाउंडेड न्यू सिटी फिरोजाबाद इन दिल्ली आफ्टर द तुगलक एम्पायर डिक्लाइन. जब उनकी डेथ हो गई किसकी, आपकी फिरोज शाह तुगलक की, तो जो आपकी तुगलक एम्पायर है वो डिक्लाइन पे आ गए. देन वी हैव सैयद्स एंड लोदीज. तिमूर इन्वेजन. तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 में. टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत, तिमूर द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया, ही इन्वेडेड इंडिया इन 1398. वो इंडिया में इन्वेड करते हैं कब, 1398 में. हिज आर्मी बैरिकलेसली प्लंडर्ड दिल्ली, कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ एंड अ नंबर ऑफ इंडियन आर्टिशन, जैसे मैंशंस हो गए, कारपेंटर्स हो गए. सो हिज इन्वेजन रिजल्टेड इन अ ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसका जो इन्वेजन है उससे क्या हुआ, ह्यूज लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का. विद अ लूट ही कलेक्टेड, क्या कलेक्ट करा इन्होंने, ब्यूटिफुल हिज कैपिटल समरगन एंड विद एलिजेंट बिल्डिंग एंड पैलेसेस एंड लॉस. उसने अगर अपनी जो कैपिटल थी समरगन उसको बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई कर दिया, राइट. बिफोर लिविंग दिल्ली तिमूर अपॉइंटेड खिजर खान. दिल्ली को छोड़ने से पहले जो आपके तिमूर थे उन्होंने खिजर खान को एक डिप्यूटी इन इंडिया अपॉइंट करा एंड बिकम द फर्स्ट सैयद रूलर. ये पहला सैयद रूलर बना. फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, जो खिजर खां कैप्चर करता है थ्रोन को व्हेन तिमूर लेफ्ट इंडिया एंड एस्टैब्लिश सैयद डायनेस्टी. कब एस्टैब्लिश करी थी, 1414 में. एंड देयर वर मेनी प्रोमिनेंट रूलर. सबसे पहले आते हैं आपके खिजर खां, ठीक है, जो 1414 से 1421 तक रूल करते हैं. नाउ Khizr Khan was the government of Multan under Firoz Shah Tughlaq. After the death of Firoz, he supported son of Firoz in the war of succession. When Timur attacked India, he joined him, and before leaving India, Timur appointed him the governor of Multan, Lahore and Dipalpur. जो खिजर खान थे उन्होंने दिल्ली को कॉन्कर करा 1440 में एंड ही स्टार्टेड द रूल ऑफ द सैयद. और उन्होंने सैयद का रूल स्टार्ट करा. फिर आते हैं आपके मुबारक शाह जो 1421 से 1434 तक रूल करते हैं. मुबारक शाह सक्सीडेड खिजर खान इन 1421. he also fought with invaders. The only achievement, जिसका only achievement था वो क्या था कि फाउंडेशन ऑफ सिटी मुबारकबाद. और ये क्या करता है, इसने अपने नॉवल्स को जो इसके कोर्ट में थे उसको किल करता है. नाउ मोहम्मद शाह सैयद. Muhammad Shah Sayyid was Mubarak Shah's nephew and noble become very powerful. ये जो नॉबल्स थे ये मोहम्मद शाह सैयद के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए.
उसके बाद आता है आपका आलम शाह जो 4043 से 4051 रहता है. ही वॉज अ वीक रूलर और ये कहाँ मूव कर जाता है, बदायूं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली. In the way he surrendered the throne to Bahal Lodi. और ये किसको देता है अपनी थ्रोन, बहल लोधी. Now Lodi dynasty 4051 to 1526. Bahal Lodi एक generous ruler थे who founded this dynasty and he brought peace and order in a country and he established authority in Sindh. He succeeded by his son सिकंदर लोधी. और उनको किसने सक्सीड करा था, इनका बेटा था जिसका नाम था सिकंदर लोधी, जिसने कब से कब तक रूल करा, 1488 से 1570 तक, राइट. He annexed जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल. ठीक है, इसने क्या करा, जयपुर आपके जौनपुर और बिहार को अनेक्स्ट करा और ट्रीटी साइन करी फ्रेंडशिप किसके साथ, बंगाल के साथ. एंड व्हाट ही आल्सो इंट्रोड्यूस मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर लाइक अलाउद्दीन खिलजी. ही ट्राई टू लोअर द प्राइजेस ऑफ ऑल एसेंशियल आइटम्स. ये क्या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, जितने भी एसेंशियल आइटम्स थे उनके प्राइजेस को कम करा, राइट. ही आल्सो गेव लोन टू फार्मर्स एंड ही वाज द फाउंडर. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा और उसको अपनी कैपिटल बनाई. सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय सन इब्राहिम लोधी 1570 to 56. ये लास्ट रूलर था आपका दिल्ली सल्तनत का. ही वॉज हार्श, क्रूअल, अनपॉपुलर. ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. और कब हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया. और ये क्या था, ये बिगनिंग थी किसकी, मुगल रूल इन इंडिया. नाउ एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हो रहा था. द सुल्तान यूज्ड टू लिव इन हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स कॉल्ड गैरिसन टाउन. अ गैरिसन टाउन वाज fortified settlements with soldiers, but the Sultan seldom controlled hinterland of the garrison town in early 13th century. और जो lands थे उनको adjust करा था to a city or a port that supply it with goods and services, जिसे हम hinterland कहते हैं. Therefore जो supplies थे आपकी to the garrison town were not regular and the garrison town depended upon trade, tribute and what it did it plundered for supply. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट को क्लियर करा गया और जो यमुना दोआ, गंगा यमुना दोआ वाली बेल्ट है वहाँ पे. इन दिस कैंपेन हंटर गैदर एंड पास्टरलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट एंड दिस लैंड वाज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. और इस लैंड का यूज करा गया एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने के लिए और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाउन्स और कंस्ट्रक्शन हुआ न्यू फोर्ट्रेस का. ये जो कैंपेन्स थे इनको हमने टर्म करा एज द एक्सपेंशन अलॉन्ग द सो कोल्ड इंटरनल फ्रंटायर. सेकेंड एक्सपेंशन जो हुआ था वो एक्सटर्नल फ्रंटायर्स में हुआ था. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो दिल्ली की जो अथॉरिटीज थी उनको चैलेंज करा गया बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान बाय द गवर्नर्स हु रिबेल्ड एंड साइन ऑफ सुल्तान वीकनेस. जो एक्सपेंशन था आपके सल्तनत का वो अकर्ड हुआ ड्यूरिंग द गयासुद्दीन बलबन टाइम, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक. मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड. और कब स्टार्ट हुआ था, जब आपका अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था, राइट. एंड क्लूमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक आफ्टर 150 ईयर ऑफ बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत. जो इसकी आर्मी थी वो मार्च करी गई एंड इट्स टर्न इनटू अ वास्ट एम्पायर. Besides, Sultanate army captured elephant, horses and slaves and they carried away gold and silver. और उन्होंने क्या करा, they took gold and silver from there. Now let's start with the case study, administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaq. To control the vast territory conquered by the armies of the Delhi Sultanate, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. सो कंसोलिडेशन करा किंगडम का एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत, नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द सुल्तान कुड नॉट रिले ऑन द लोकल नॉबल्स और एलाइट्स एंड लैंडेड chieftain. Iltutmish particularly favored their special slaves purchased for military service called Bandagan in Persian language. The Sultan could trust and rely upon them because they were totally dependent upon their masters. वो जो सुल्तान्स होते थे वो completely किस पे depend होते थे, अपने masters पे. The sultans believed that a worthy and experienced slaves was better than a son. क्या थे वो son से ज़्यादा better थे. The Khiljis and Tughlaqs also appointed persons from low social class who were their clients.
depended upon them as journals and governor. The elites and chronicles thought these clients did not have good moral principles. Besides, the slaves and clients were loyal to their master and patrons, but not to their heirs. जो न्यू सुल्तान्स होते थे, they had their own servant. This often led to conflict between the old and new nobles. इससे क्या हो रहा था? ऑफ्टन कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे किसके बीच में? ओल्ड और न्यू नॉबल्स के. द सुल्तान्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ इक्तास एंड दे वर कॉल्ड इक्तदार्स और मुक्तीस. These muktis, what they did, they collected the revenue as the salary and expenses. They also paid their soldiers from these revenue. और वो अपने soldiers को इन revenue से pay करते थे. To control muktis, accountants were appointed by Alauddin Khilji. इन muktis को control करने के लिए क्या करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अपॉइंट करे थे? अकाउंटेंट. एंड द मोहम्मद बिन तुगलक, इट वाज चेक दैट मुक्तीस kept the required number of soldiers and collected only the tax prescribed by the state. और वो ये चेक करते थे कि क्या मुक्तीस वही टैक्स कलेक्ट करे जो स्टेट ने प्रिस्क्राइब करे. अंडर अलाउद्दीन खिलजी जो राइट्स थे लोकल चीफटेन्स के टू लेवी taxes were cancelled and they also formed ports to pay taxes, and the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. There were 3 types of taxes. Cultivation, जिसको हम खराज कहते थे, जो 50% of peasant produce on cattle and then on house. और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि हम क्या करें, कंट्रोल करें डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड फॉरेस्टेड एरिया एंड गंगेटिक प्लेन. सुल्तान what they did, they sometimes forced their control over these area but only for a short duration. Another problem क्या थी, जो मंगोल्स थे वो अटैक कर रहे थे with increase during the reign of Alauddin Khilji and the early years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced 2 rulers to prefer to fight the war. So what they did, so they raised a large standing army in Delhi. ये एक huge administrative challenge था and the 2 sultans dealt with this differently. So Alauddin was successful in his administrative measures for a large standing army, but Muhammad Tughlaq was a failure. His campaign into Kashmir was disaster, so he gave up plans to go further and to invade Transoxiana and disbanded his large army. His capital was again shifted to Delhi, जो raising था tax का during famine in Ganga Yamuna belt led to rebellions, and the token currency had to be recalled with a heavy loss to the state. Now, Alauddin Khilji or Muhammad Tughlaq. Alauddin Khilji raised a large standing army. As a defensive measure, Muhammad bin Tughlaq raised a large standing army as a military offensive against the Mongols. What he did, he planned a campaign to capture Mongol territory of Transoxiana in northeast Iran. Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Muhammad emptied the oldest of a city of Delhi of the resident. The soldiers occupied it to live, and the residents of the old city were sent to new capitals, जिसका नाम था दौलताबाद in Deccan, that is 1500 kilometers away. To feed the soldier, the tax was fixed to 15%. आपको 15% देना पड़ेगा. Besides this tax, the Sultan levied additional taxes but coincided with famine in the area. The soldiers of this army were paid in cash and the prices of goods were taken by the merchants in Delhi. और इनको कंट्रोल कहा जाता था. कंट्रोल करा जाता था. मोहम्मद तुगलक पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था? टोकन करेंसी. व्हाट ही इंट्रोड्यूस? टोकन करेंसी. राइट? Now this was all in this chapter. Now we will start with exercise. Now take the correct answer. The first battle of Panipat fought in. When it was fought in 1526. In first battle of Panipat, Dash defeated Ibrahim Lodi. किसने डिफीट करा था इब्राहिम लोदी को? तिमूर ने. A new city Siri was built in Delhi by. किसने बिल्ड करी थी? अलाउद्दीन खिलजी. सैयद डायनेस्टी was founded by. किसने फाउंड करी थी सैयद डायनेस्टी? खिजिर खान ने. The Sayyid who transferred his capital from Delhi to Devanagari, that is Muhammad bin Tughlaq. Then who founded slave dynasty? Qutubuddin Aibak. Now the dash maintain. Now next is fill in the blanks. First is the dash maintained records of land, crops and taxes to be paid. Mansabdar.
Mubarak Shah's only achievement was that he laid foundation of city. दौलताबाद. The Dash dynasty ruled for close to 100 years. तो कौन सी डायनेस्टी थी? That is your slave dynasty. The Dash was stern men who believed in ruling with iron and blood. तो कौन थे आपके? मोहम्मद गौरी. नेक्स्ट इज इल्तुतमिश एंड बलबन वर द स्लेव्स ऑफ. किसके स्लेव थे? कुतुबुद्दीन ऐबक. Babur defeated Ibrahim Lodi at the Battle of Panipat. Now write T for true and F for false statement. First is Khizr Khan was the Mongol ruler of Samarkand, Central Asia. It's true. The token currency experiment of Muhammad bin Tughlaq was by failure. False. Iltutmish appointed special slaves as generals and governors. False. Now Kutubuddin Agbak was the son of Muhammad Ghori. Iktas were tax-free land given to religious person. False. टैक्स देना पड़ता था. The founder of Khilji dynasty was Alauddin Khilji. It's true. Now that's the following. You have to match column A with column B. First is Kutubuddin Aibak. Now Kutubuddin Aibak, slave dynasty. Jalaluddin, slave dynasty. Ghiyasuddin, Tughlaq dynasty. Khizr Khan, Khizr dynasty. Behol, Lodi dynasty. और Mamluk, it's of Sayyid dynasty. Now, next is answer the following question. First is write the detail about Sayyids. आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है सैयद्स और लोदीज के बारे में. हाउ डिड द आइडियाज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक से रिजल्ट नहीं दे पाए, कैसे फेल्ड हो गया था. हाउ डिड अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, कैसे मेंटेन करती. डिस्कस द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान. डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. Then write a short note on Tughlaq dynasty, and you have to tell would the author of Twarkis provide information. What was the impact of Mongol invasion on Delhi Sultanate? Right? What were the steps taken to ensure that muftis perform their duties? कि जो muftis थे उन्होंने अपनी duties perform करी थी. What is meant by, you have to tell what is internal or what is external frontiers of the Sultanate. Right? Now we have done with the exercise. Also now chapter has been completed. We will meet in the next class. That's all for today. Thank you.